टूटते हुए नजर आते हैं। एक वक्त था जब शादी को एक ना टूटने वाला बंधन समझा जाता था, राइट? लेकिन आजकल ये बुनियादी ढांचा तेजी से बिखराव का शिकार हो रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम इस खामोश बहरान की गहराई में जाएंगे और डाइसेक्शन करेंगे कि आखिर मसला कहां पर है। अब एक अहम सवाल पैदा होता है, जब किसी भी मुआशरे की फाउंडेशनल बेडरॉक यानी उसकी बुनियादी इकाई ही हिल जाए तो उसके नताइज क्या निकलते हैं? देखें, ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है, एक ऐसा झटका जो मुआशरती इस्तेहकाम को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में तलाक और खुला के केसेस में पूरे 35% का खौफनाक इजाफा हुआ है। 35%। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक शदीद तशवीशनाक रुझान है। बात अब चंद वाकयात की नहीं रही। हर साल हजारों की तादाद में नए फैमिली डिस्प्यूट्स दर्ज हो रहे हैं। जो चीज़ कल तक समझ लीजिए एक सोशल टैबू थी, आज वो हमारी लीगल रियलिटी बन चुकी है, और ये हमारे सिस्टम के अंदर बढ़ते हुए माशी और नफ्सियाती दबाव की क्लियर निशानदेही करती है। तो आखिर इस बिखराव की असल वजह क्या है? अगर डीपली देखा जाए तो वजूहात अब सिर्फ एक्सटर्नल नहीं रहीं। आज की असल जंग अंदरूनी और नफ्सियाती है। एक ऐसी जंग जहां इंसान की अना यानी ईगो और उसकी बर्दाश्त के दरमियान रोजाना एक शदीद टकराव होता है। चलिए इसका मुआवजा करते हैं। पहले के रिवायती मसले क्या होते थे? गुर्बत या फिर ससुराल की मुदाखलत। लेकिन आज मॉडर्न ट्रिगर्स ने इनकी जगह ले ली है। डिजिटल मीडिया की वजह से हर वक्त दूसरों से मुआवजा करना, जाती अना का बढ़ जाना और जहनी दबाव, ये सब इन रिश्तों को लिटरली दीमक की तरह खा रहे हैं। इन सब फैक्टर्स में बर्दाश्त का किरदार सबसे क्रूशल है। बर्दाश्त दरअसल वो जज्बाती ताकत है जो आम घरेलू अनबन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकती है। लेकिन मसला यह है कि आज के दौर में इमोशंस को काबू में रखने का टॉलरेंस लेवल इंतहाई कम हो चुका है। नतीजतन होता क्या है? छोटी छोटी बातें सीधा अदालत तक जा पहुंचती हैं। और इसके साथ एक और बड़ा क्लैश सामने आता है, रिवायती उम्मीदों और जदीद खवातीन की खुद मुख्तारी के दरमियान। जब तालीम याफ्ता और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खवातीन का सामना सख्त पुरानी सोचों से होता है तो वहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। ये डेडलॉक्स आगे चलकर शदीद जज्बाती दूरी का सबब बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके कोलेटरल डैमेज को। ये बिखराव सिर्फ हस्बैंड और वाइफ तक महदूद नहीं रहता, इसकी लहर एक रिपल इफेक्ट की तरह पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेती है। वालिदैन से लेकर बहन भाइयों तक प्रैक्टिकली हर कोई जहनी अजियत का शिकार हो जाता है। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? बच्चों का। एक पुरसकून स्टेबल माहौल से महरूम होने पर इन मासूम जहनों में क्लिनिकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पढ़ाई में नाकामी और शदीद किरदारी मसाइल जन्म लेते हैं। उनकी नफ्सियात और सिक्योर अटैचमेंट्स बनाने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होती है। अहम तरीन और सबसे दुख की बात यह है कि इस रिटेलिएशन में बच्चों की हैसियत शतरंज के मोहरों जैसी होकर रह जाती है। वालिदैन की इस लंबी कानूनी जंग में बच्चे अपना बचपन ही खो बैठते हैं। कस्टडी की ये जहरीली जंगें उनके आने वाले कल को और उनके मुस्तकबिल के रिश्तों को हमेशा के लिए डैमेज कर देती हैं। इन्हीं नफ्सियाती और स्ट्रक्चरल टकरावों को प्रैक्टिकली समझने के लिए आइए लाहौर के एक हाई प्रोफाइल डोमेस्टिक डिस्प्यूट का जायजा लेते हैं। ये एक इंतहाई पेचीदा अदालती मुकदमा था जिसमें शदीद जज्बाती और जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ एक्सट्रीम माशी इस्लासाज भी शामिल था। इस केस की टाइमलाइन बहुत तेजी से एस्केलेट हुई। बात घर से निकलने और पुलिस में एफआईआर कटवाने से शुरू हुई, फिर फैमिली कोर्ट में तलाक और मेंटेनेंस के दावे दर्ज हुए और आखिरकार मुख्तलिफ अपीलों से होती हुई ये पूरी बहस लाहौर हाई कोर्ट तक जा पहुंची। ये एक बहुत ही तवील और थका देने वाला अदालती सफर था। कोर्ट में क्या हुआ? बीवी के वकील ने मेडिकल सर्टिफिकेट्स और सॉलिड डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए। ये सबूत उन लॉज के तहत जैसे सेक्शन 337A और 506 PPC उस एक्सट्रीम जिस्मानी तशद्दुद और माशी इस्लासाल की नाकाबिले तरदीद तस्दीक कर रहे थे जो पिछले 2 सालों से चल रहा था। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट सामने आया। हाई कोर्ट ने एक बुनियादी कानूनी फर्क वाजे किया। अदालत ने यह तस्लीम किया कि शौहर के जुल्म की बुनियाद पर होने वाली तलाक एक आम वॉलंटरी खुला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे केसेस में बीवी को उसके हक महर और माली तहफ़्फ़ुज़ से दस्तबरदार होने पर मजबूर हरगिज़ नहीं किया जा सकता। और इस बात को बैक करने के लिए आला अदलिया ने PLD 2022 लाहौर और 2013 SCMR 149 जैसी स्ट्रॉन्ग कानूनी नज़ीरों यानी प्रेसिडेंट्स का हवाला दिया। ये फर्मली एस्टैब्लिश कर दिया गया कि किसी भी एरिंग स्पाउस के गलत कानूनी दाव पेच के आगे मुतासरा फरीक के स्टैच्यूटरी हुकूक की कुर्बानी बिल्कुल नहीं दी जा सकती।
تو آئیے اس بیٹر عدالتی کشمکش سے تھوڑا آگے کا سوچتے ہیں۔ ہمارا موجودہ فیملی کورٹ سسٹم ضروری تو ہے، لیکن سچ پوچھئے تو یہ ایک پوسٹ مارٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ جو شادی مر چکی ہوتی ہے، یہ سسٹم صرف اس کا آخری فیصلہ سناتا ہے، وہاں کوئی ہیلنگ نہیں ہوتی۔ ہمیں یقیناً ایک بہتر اپروچ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک زبردست آلٹرنیٹو سامنے آتا ہے، آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن یعنی ADR اور سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کو انٹیگریٹ کرنا۔ شادی شدہ جوڑوں کو اس توخ عدالتی ماحول میں اترنے سے پہلے ہی اسٹیٹ کی سرپرستی میں پروفیشنل میڈیٹرز اور تھراپسٹ کی مدد ملنی چاہیے۔ یہ انٹرونشن ایبسولوٹلی کروشل ہے۔ اس پروسیس کے 3 اہم سٹیپس بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، شادی سے قبل اور شادی کے بعد کی میرٹل تھراپی۔ نمبر 2، ایک رازدارانہ میڈییشن کا عمل جہاں بنا کسی لیگل خوف کے مسئلے ڈسکس ہوں۔ اور نمبر 3، یا تو ایک صحت مند صلح ہو جائے یا پھر عزت و احترام کے ساتھ ایک ڈگنیفائڈ سیپریشن ہو۔ یہ نفسیاتی انٹرونشنز بیسکلی لوگوں کو وہ بیہیویئرل ٹول کٹ فراہم کرتی ہیں جن سے انا کی مضبوط دیواریں گرائی جا سکتی ہیں اور اسے برداشت کو واپس لایا جا سکتا ہے، جو ایکچولی کسی بھی مضبوط رشتے کے لیے لٹرلی ایک سیمنٹ کا کام کرتی ہے۔ تو اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ایک بنیادی سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہمارا معاشرہ آئندہ بھی عدالتوں کی ان تلخ جنگوں کو ترجیح دیتا رہے گا، یا پھر آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے سٹرکچرڈ نفسیاتی شفا اور ہیلنگ کا راستہ اپنائے گا؟ فیصلہ واقعی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔